जो भेद छुपे थे जन्मों से सतगुरु ने आन बताए। जो दीप बुझे थे घट घट में सतगुरु ने आन जगाए। अब ज्योत से ज्योत जला करके कर दीना जग उजियारा। जो हंस देश है न्यारा, मोहि हंस नाम अति प्यारा। जो हंस देश है न्यारा, मोहि हंस नाम अति प्यारा। श्री सतपाल जी महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की सतपाल महाराज की एक बार भारत माता की जय। भारत माता की जय। सतपाल जी महाराज की जय। सतपाल जी महाराज की जय। सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा। द्वेष भाव को दूर करो, भारत को मजबूत करो। आदरणीय साबरमती के प्रतिष्ठित नागरिक और सद्भावना यात्रा के भाई बहनों, माताओं, और आज तो बच्चों ने भी कमाल कर दिया चलने में। छोटे छोटे बच्चे भी बड़े शामिल आज हो रखे थे, दौड़ रहे थे बड़ी तेज़ रफ्तार से। शायद लोकल यहाँ से स्थानीय बच्चे थे जिन्होंने आज साथ दिया। वास्तव में बच्चों की तो बात छोड़िए, यात्रा जब प्रारंभ हुई तो महाराज जी ने इतनी सख्त कंडीशन लगा दी थी कि सद्भावना यात्रा का अर्थ होता है कि कोई मारे तो पिट लेना, कोई सड़क पे ना चलने दे तो जमीन में चल लेना, कोई ट्रैफिक निकालने के लिए रोके तो रुक जाना, कोई गाली दे तो सुन लेना। सद्भावना का अर्थ यही है और इसके लिए तुम चल रहे हो। अगर ऐसी तुम्हारी भावना तुम्हारे अंदर है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। अगर सद्भावना का संदेश लेके निकलना चाहते हो तो खुद उस पर आचरण करना होगा। और इस कठिन व्रत का पालन जिन लोगों ने किया, आज 22 दिन में उन्होंने उसका सफलतापूर्वक पालन करके दिखा दिया। आज का दिन बड़ी ही कठिन परीक्षा का दिन था। एक एक 1.5 किलोमीटर का अंतर हमारी टुकड़ियों में हो रहा था। एक एक लाइन जो थी वो 3-3 किलोमीटर चल रही थी। आप सब ने शायद 15 किलोमीटर की यात्रा की होगी, मैंने तो शायद 25 की करी होगी। पहले आगे जाता था 5 किलोमीटर देखने, फिर पीछे जाता था, और वो हर लाइन 3-3 किलोमीटर चल रही थी। बीच में फिर गैप पड़ जाता था 1 किलोमीटर का, फिर माताओं की लाइन चल रही थी, उसका अंत ही नहीं आ रहा था। और यहाँ आके फिर ऐसे सिमट गया जैसे कि सारे ब्रह्मांड को एकदम से जैसे इकट्ठा कर दिया हो, और इनको खोल दें तो वो विराट रूप देखने को मिलेगा कि जिसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री अभी इस पुल के ऊपर खड़ी हुई थी, तो उनके चेहरे के जो भाव थे वो देखने वाले थे। मतलब कि किसी को कोई बड़े से बड़ा एक्टर अगर धरती का लाया जाए और उसको कहे आश्चर्यचकित होने का भाव करो, तो वो वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो रियलिटी से आया हुआ था। आश्चर्यचकित होने का जो भाव था वो रियलिटी से आया हुआ था, वास्तविकता से जो स्वतः ही जो उत्पन्न होता है वो भाव उनका देखने वाला था। तो सज्जनों, ये जो पदयात्रा जो ली, वास्तव में इस आश्रम में आने के बाद मैं क्षमा चाहूँगा अगर अतिशयोक्ति ना हो, तो लगता कुछ ऐसा है जैसे पूर्व जन्म के कुछ संबंध यहाँ से बने रहे हों। और कभी स्वप्न में जैसे आदमी सोचे कि भाई ऐसा आश्रम होगा साबरमती, इस जन्म में तो शायद आज पहली बार ही आए हैं, परंतु ऐसा लगता है जैसे पहले कोई न कोई संबंध था। और एक कुछ बात ऐसी याद आ रही है कि गांधी जी के साथ शायद हम भी कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता रहे होंगे या उनकी सेवा कभी करा करते होंगे। आज़ादी की लड़ाई में हमने भी कभी नारे लगाए होंगे, कभी उनकी दी हुई ये टोपी तब भी पहनी हुई होगी, संस्कार वर्ष आज भी पहन रहे हैं।
परंतु एक बात याद आ रही है, पता नहीं क्यों याद आ रही है, गूंज रही है कान में बड़ी जोर से जब से आश्रम में घुसे, कि गांधी जी ने कभी ये कहा था कि आज जो मैं प्रार्थना करता हूं ना, रघुपति राघव राजा राम